नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हो? तैयारी चल रही है। कल मैंने अपने दुर्ग के बारे में चर्चा की थी। एक दुर्ग बताया था मैंने आपको बता दूं, बटनेर का किला। तो उसमें से एक क्वेश्चन है, राजस्थान का वो कौन सा दुर्ग है जो पूर्णतः ईंटों से निर्मित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। तो अपना आंसर होना चाहिए बटनेर का किला। एक मैंने सूत्र बताया था आपको, राजस्थान के कौन से किलों को जून 2013 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो मैंने सूत्र बताया था आपको, आम, चीकू, गाजर, ये मैंने आपको सूत्र बताया था। तो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, भूलवश मैंने दूसरा एक किला बोल दिया है। तो आप थोड़ा वापस इसको देख लीजिए। आम का मतलब होता है आमेर महल, आमेर महल। ची का मतलब होता है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, और कू का मतलब होता है कुंभलगढ़ का दुर्ग, और गा का मतलब गागरोन का दुर्ग, ज का मतलब नंबर 5 पे जैसलमेर का सोनार दुर्ग, और र पे रणथंभौर का दुर्ग। तो ये 6 दुर्ग है जिनको जून 2013 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो आप थोड़ा ये सुधार कर लेना, आम, चीकू और गाजर उसका सूत्र है। चलिए, आज हम संत संप्रदाय के अंदर, मैंने बताया था 2 श्रृंखलाएं चल रही है। एक तो दुर्ग वाली श्रृंखला चल रही है, एक संत संप्रदाय की श्रृंखला चल रही है। तो आज हम संत संप्रदाय के अंदर एक ऐसे शख्स की, ऐसे संत की चर्चा करने जा रहे हैं जो पहले एक छोटी सी रियासत का शासक था, लेकिन अपनी पत्नी की प्रेरणा से वो राजपाट को तिलांजलि देकर ईश्वर भक्ति की ओर चल पड़ता है और इस पूरे भारतवर्ष के अंदर अपना नाम कमाता है। विशेष ध्यान रखना, अपनी पत्नी की प्रेरणा से। कहते हैं हर व्यक्ति की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और मैं तो इतना कहूंगा कि हर व्यक्ति की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन हर व्यक्ति की असफलता के पीछे अनेक औरतों का हाथ होता है। तो आप इसको अदरवे ना ले, तो हर व्यक्ति की सफलता के पीछे औरत का हाथ होता है। तो उसकी पत्नी की प्रेरणा से वो एक छोटी सी रियासत में जो उसकी पहचान थी, और पूरे भारतवर्ष के अंदर फिर बाद में उसकी पहचान बन जाती है। उसका खुद का एक अद्भुत चरित्र था, एक बहुत बड़ा संत हुआ है जिसकी आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं। उसका नाम है संत पीपा, संत पीपा। इसकी अपन को विस्तृत चर्चा करनी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार इसका क्वेश्चन पूछा है। तो गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि कहीं इसका छूट जाए, कोई भी अपने ऐसा जो इसका कार्य है और पूछ ले। तो अपन को इसको विस्तृत रूप से पढ़ना है। तो संत पीपा कहते हैं इसका जन्म गागरोन दुर्ग में 1425 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल इजी है, कोई रटने वाली बात नहीं है। दूसरा इसका बिंदु आता है, यह पूछा जाता है इसका राजपूत खींची वंश में, राजपूत खींची वंश में हुआ जन्म इसका। तो विशेष ध्यान रखना, खींची वंश और गागरोन दुर्ग, 2 चीजें याद करने की है। तीसरा इसका यह आता है, इनके 20 रानियां थी। जो सबसे छोटी रानी थी उसका नाम सीता था। इस सीता की प्रेरणा पाकर, ध्यान रखना, इस सीता की प्रेरणा पाकर ये भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। यह विशेष रूप से पूछा जाता है। नाम याद रखना, किसकी प्रेरणा से? सबसे छोटी पत्नी सीता की प्रेरणा से भक्ति मार्ग की ओर अग्रसित होते हैं। मेरे कहने का मतलब है राजपाट छोड़ भक्ति में लग गए। क्वेश्चन आता है, राजस्थान का वो कौन सा शासक था जो राजपाट को तिलांजलि देकर
इस वंदना में या इस भक्ति में लग जाता है तो अपना आंसर होगा गागरोन का शासक प्रताप सिंह। इसका वास्तविक नाम है प्रताप सिंह। और बाद में जब ये दीक्षा ग्रहण करता है तब अपना नाम रख देता है राव पीपा। ध्यान रखना ये, या संत पीपा। ये राजस्थान छोड़ कहा जाता है, बनारस जाता है गुरु की तलाश में। वहां इसका जो मिलना होता है वो रामानंद से होता है। रामानंद वही है जिसके 12 शिष्य थे। इन 12 शिष्यों में प्रताप सिंह भी एक शिष्य होता है जो राजपूत जाति का होता है। मैंने बताया था एक जाट था, एक राजपूत था, एक नाई था, एक कसाई था, एक जुला था, एक चमार था। तो राजपूत जाति का ये। तो रामानंद ने इसको अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया। तो रामानंद ने कहा कि यदि तू कुएं में कूदता है तो मैं अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। तो रामानंद जी के कहने पर प्रताप सिंह कुएं में कूदने के लिए तैयार हो जाता है। तब रामानंद ने इसको अपना शिष्य स्वीकार किया। तो मेरे कहने का मतलब है प्रताप सिंह रामानंद के 12 शिष्यों में से एक शिष्य था। तो बनारस जाके इसने ये अपने शिक्षा ग्रहण की, दीक्षा ग्रहण की। चलिए आगे। पीपा ने अपने भतीजे को राजपाट सौंपा और स्वयं अपनी छोटी पत्नी सीता के साथ ईश्वर भक्ति के लिए निकल गए, धर्म की रक्षा के लिए निकल गए। विशेष ध्यान रखना, संत पीपा समुद्री जाते हैं और यहां पर इनको जीवन यापन के लिए समुद्री आता है अपने बाड़मेर के अंदर। घूमते घूमते जाते हैं तो समुद्री में वहां जीवन यापन के लिए कुछ समय इन्होंने सिलाई का कार्य किया था। ध्यान रखना, ये समुद्री में अपने जीवन यापन के लिए सिलाई का कार्य किया था। मतलब टेके ठोके थे, सिलाई की थी, कपड़े सिले थे। तब से दर्जियों ने इसका अतिक्रमण कर लिया और कहा कि ये हमारा आराध्य देव है। चलिए कोई बात नहीं भाई, सबके आराध्य देव है, आपके भी होने चाहिए। आपके हो गए पीपा जी। तो ये थोड़े समय के लिए इन्होंने सिलाई क्या कर दी, इन्होंने रजिस्ट्री करा दी दर्जियों ने कि हमारे ये आराध्य देव है। चलो हमने मान लिया इनके आराध्य देव है। चलिए फिर संत पीपा ज्ञान के स्थान पर भक्ति को मोक्ष का साधन बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का वो कौन सा संत था जिसने ज्ञान के स्थान पर भक्ति को मोक्ष का साधन बताया? तो वो है संत पीपा। इसने कहा ज्ञान से मोक्ष होता होगा लेकिन भक्ति से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। वो थे संत पीपा। संत पीपा ने अपनी जो चतुर्थ वर्ण व्यवस्था है प्राचीन, उसके अंदर एक नवीन वर्ग जोड़ा जिसका नाम है श्रमिक वर्ग। विशेष ध्यान रखना, इस श्रमिक वर्ग को बनाने में या इसके निर्माण में संत पीपा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चतुर्थ वर्ण में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जो श्रमिक वर्ग इसके अंदर इसने ऐड किया है वो संत पीपा के प्रयासों से ही हुआ है। आगे चलिए। संत पीपा ने इस प्रथा का घोर विरोध किया, पर्दा प्रथा। चूंकि ये राजपूत थे और राजपूतों में पर्दा प्रथा बहुत उच्च स्तर पर थी, तो इन्होंने अपनी रानियां सती और दूसरी सीता, इन दोनों को पर्दा प्रथा त्यागने का आदेश भी दिया था और लोगों को भी कहा है पर्दा प्रथा नहीं रखनी है। तो पर्दा प्रथा का विरोध करने वाला ये संत था। ये एक संत के साथ बहुत बड़ा समाज सुधारक भी हुआ है, जिसने समाज में व्याप्त कुरीतियों का और छुआछूत का, अस्पृश्यता का, उसके खिलाफ भी इसने आवाज उठाई है। चलिए आगे। संत पीपा कई बार पूछा जाता है, संत पीपा की छतरी, फिर पूछा जाता है संत पीपा का मंदिर, कई बार पूछा जाता है, और फिर पूछा जाता है संत पीपा की गुफा।
ये 3 क्वेश्चन चक्र में डालने वाले हैं, ध्यान रखना। संत पीपा की छतरी, और यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्जाम के अंदर। संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग में, गागरोन दुर्ग कहां है? झालावाड़ के अंदर, जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। संत पीपा का मंदिर कहां है? समुद्री, कहां है समुद्री? बाड़मेर। चलिए, संत पीपा की गुफा कहां है? टोडाग्राम, मैंने लिखा है टोडाग्राम, टोडाग्राम टोंक के अंदर। यहां पर इन्होंने अपनी पत्नी के साथ कुछ समय भक्ति की थी। तो टोडाग्राम के अंदर गुफा है, मंदिर समुद्री में है, छतरी गागरोन में है। चक्कर में मत पढ़ना, इनको सही तरीके से याद कर लेना। कई बार छतरी यहां बता देते हैं, गुफा यहां बता देते हैं, नहीं, छतरी गागरोन, मंदिर समुद्री और गुफा टोडाग्राम टोंक में है। चलिए आगे। संत पीपा ने एक ग्रंथ लिखा था, कई बार पूछ लेते हैं उसका नाम, चिंतावनी जोग। ये इनके ग्रंथ का नाम है, चिंतावनी जोग। ये इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ माना गया है। और दूसरी बात, इसमें सिखों का जो ग्रंथ है जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें भी पीपा की भक्ति का उल्लेख है। पीपा के कुछ दोहों को इसमें संकलित किया गया है। विशेष ध्यान रखना, ये गुरु नानक ने पीपा के उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब में इकट्ठा किया था या संकलन किया था। चलिए आगे। संत पीपा के लोक प्रचलित दोहे, जो अनपढ़ लोग भी, निरक्षर लोग भी कई बार उनको दोहराते रहते हैं। जैसे इन्होंने ये कहा है, जीव मार जीवन करे, जीव मार जीवन करे, खातो करे बखान, खातो करे बखान। ध्यान रखना, पीपा जीव मार जीवन करे, खातो करे बखान। पीपा परथक परतख देख ले, थाली माए मसान। इसका अर्थ है जीव मारकर अपन जीवन करते हैं, और खाते समय कहते हैं बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना है, मीट के बारे में अपन कहते हैं। तो पीपा कहते हैं ऐसे व्यक्ति की थाली के अंदर मसान होता है, मतलब उसकी मृत्यु इसी कारण होती है जो जीवों की हत्या करते हैं। दूसरा इन्होंने कहा है सगुण, सगुण मीठो खांड सो, निर्गुण कड़वा नीम, निर्गुण कड़वा नीम। सगुण मीठो खांड सो, निर्गुण कड़वा नीम। पीपा गुरु कहे, गुरु गुरु जो पुरुष दे, गुरु जो पुरुष दे, निर्भय होकर जीम। ये एक और बोला था, सगुण भक्ति को इन्होंने मिट्टी खांड की संज्ञा दी है और निर्गुण भक्ति को कड़वा नीम कहा है। लेकिन इन्होंने कहा कि गुरु का आदेश है, गुरु का आदेश है, गुरु जो भी पुरुषते है, मतलब हमें जो देते हैं ज्ञान, वो हमें ग्रहण करना चाहिए। निर्भय होकर जीम, उसको जीम लेना चाहिए, उसको प्राप्त करना चाहिए। तो सगुण मीठो खांड सो, निर्गुण कड़वा नीम। पीपा गुरु जो पुरुष दे, निर्भय होकर जीम। एक और प्रसिद्ध कोटेशन बोला था संत पीपा ने, संत पीपा ने कहा था, बहुत अच्छा कोटेशन बोला है, पीपा पाप न करियो, पीपा पीपा पाप न करियो, पीपा पाप न करियो। रहियो आगो दूर, रहियो आगो दूर, रहियो आगो दूर, करनी आपरी कुण, करनी आपरी कुण बेटो कुण बाप। इस टाइप का एक और इसने बोला था
कि अपनी करने का फल अपन को ही भोगना पड़ता है, और ये कई बार पूछा जाता है। और संत पीपा का जो पूरा जीवन है, संत पीपा का जो पूरा जीवन है चमत्कारिता से भरा था। चमत्कारिता कैसे, इन्होंने कौन कौन से चमत्कार दिखाए, ध्यान रखना विषय सीए को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, शेर को अहिंसा सिखा दी थी। विशेष ध्यान, ये चमत्कार बताया था इन्होंने। इनकी पत्नी सिंह पर सवार होके आई थी, सीता, ये भी चमत्कार बताया था। इन्होंने एक मृत तेली को जीवन दान दिया था, ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार बताया। सूखी लकड़ियों को हरे बांस में बदल दिया था। अकालग्रस्त क्षेत्र के अंदर, अकालग्रस्त क्षेत्र के अंदर हरियाली उत्पन्न कर दी थी। और एक और चमत्कार इन्होंने किया था जो विशेष अपने महत्व का है, जैसे ये सीए वाला हो गया, और एक आ गया अकाल के दौरान इन्होंने अनाज पैदा किया था, और मृत्यु जो तेली, एक तेली जाति का था जो मृत्यु के नजदीक था, उसको जीवन दान दिया था। तो ऐसे करके इनके बहुत सारे हैं। और एक लाठियों को, सूखी लाठियों को हरे बांस में बदला था। तो इनका जो पूरा का पूरा अपने जीवन है वो चमत्कारिता से भरा हुआ है। अब इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप से आते हैं, मैं आपको बता दूं। और एक बार पूछा भी है, राजस्थान का वो कौन सा संत है जो राजस्थान छोड़ बनारस चला गया? संत पीपा। राजस्थान का वो कौन सा संत है जो दीक्षा लेने से पहले गुरु के कहने पर कुएं में कूदने के लिए तैयार हो गया था? वो है संत पीपा। विशेष ध्यान रखना, राजस्थान का वो कौन सा संत है जिसने सिंह को, शेर को अहिंसा का उपदेश दिया था? वो है संत पीपा। बाकी संत पीपा की गुफा कहाँ है, संत पीपा की छतरी कहाँ है, ऐसे पूछा था। तो ये है संत पीपा, जिसे अपन संत डब्बा राम भी कह सकते हैं। इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक छोटा सा वीडियो है आपके सामने लाया हूं। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और कल एक और नया वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।